नमस्कार मित्रों। 2020 कैसा हमने प्लान किया था। जनवरी में सब सामान्य था। यह साल कैसा रहेगा, इस साल के रेजोल्यूशन, पिछले साल कौन कौन सी गलतियां की थी जो इस साल नहीं दोहरानी हैं, कौन कौन सी नई फिल्में आएंगी, राजनैतिक समीकरण क्या रहेगा, किस दोस्त की शादी में जाएंगे, किसके यहाँ खुशखबरी आएगी। इस एक साल एक फ़ॉरेन टूर मारना ही है। कौन कौन से एग्ज़ाम पर फोकस करना है, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर ध्यान देना है, किस किस से दूरी बनाए रखनी है, किसके पास जाना है, कौन कौन से छोटे लक्ष्य हैं, कौन से लक्ष्य बड़े हैं। सब कुछ वेल प्लान चल रहा था। तभी अचानक एक बीमारी के बारे में पता चला। पहला केस चीन में था। न्यूज़पेपर वाले भी इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। हम अपनी संक्रांति, बसंत पंचमी और फिर होली की तैयारी में मग्न थे। साल का आखिर था स्टूडेंट्स के लिए। बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे। फाइनेंशियल ईयर का हिसाब किताब के क्लोजिंग की तैयारियां चल रही थी। न्यूज़ में अचानक से कुछ देशों में इसी नज़रअंदाज किए गए वायरस से विस्फोट की खबरें आईं। कुछ राजनीतिक लोगों ने मार्च के पहले हफ्ते में लॉकडाउन की सलाह दी, जिसे नज़रअंदाज किया गया। टीवी पर दिखाया जा रहा था कि भारत के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विश्व में बेहतरीन है। हमारा वातावरण, रहन सहन, खान पान, सब कुछ इस बीमारी को आराम से पचा लेगा। हमने भी ऐसा ही सोचा शायद, पर किन्हीं कारणों से कुछ सोच समझकर सैकड़ों मरीज यहाँ पहुँच रहे थे। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया। इस नई बीमारी, जिसके विषय में संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं था, अचानक से लोगों में दहशत भर गई। अचानक कंपनी बंद, दुकान बंद, दफ्तर बंद, निजी संस्था में कार्य कर रहे व्यक्ति जैसे तैसे घर की ओर पलायन करने लगे। बीमारी से ज़्यादा भुखमरी को लेकर लोग ज़्यादा भयभीत थे। अलग अलग चरण में लोगों ने देश को बंद होते हुए देखा, फिर धीरे धीरे खुलते हुए भी देखा। सब समझ गए इस बीमारी से चिंता की नहीं, पर लापरवाही से बचने की ज़रूरत है, परहेज की ज़रूरत है। अभी भी हमारे देश में 1-2 केस से आज लगभग 50,000 केस प्रतिदिन आ चुके हैं। हम उस चरण में जाने वाले हैं जहां हमारे देश में कुछ नहीं होगा से हमारे मोहल्ले में भी संक्रमित हैं तक का सफ़र किया जा चुका है। अभी भी समय है, सावधानी बरतें, लापरवाही नहीं। हो सकता है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो, परंतु आप जितनों के संपर्क में आएंगे, यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी, क्या उनकी क्षमता की कोई गारंटी है? अपने के लिए नहीं, अपनों के लिए करें। सतर्क रहें, सावधान रहें, वरना आपके घर में कोई संक्रमित होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे खुद को कोसने के सिवाय। क्योंकि बाहर जाने वाले, सबसे मिलने जुलने वाले, लापरवाही करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ आप हों। सतर्कता से जिएं कि आपके कारण किसी और का नुकसान न हो। थोड़ा खुश होकर जिएं, हौसला रखें। डर ज़रूरी है, पर डर के कारण मुस्कुराना बंद मत कीजिए। किसी ने कहा है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। इसीलिए कृपया डरिए, पर लापरवाही मत कीजिए और डर को ज़्यादा भी मत बढ़ाइए। धन्यवाद।